आपका गुस्सा उतर गया तो मैं खाना यहीं ले आऊं? कोई जरूरत नहीं है। जब अम्मी ने दूसरी डिश बनाने के लिए मना किया था तो क्यों बनाई? अरे उन्होंने खुद कहा था, बाद में अचानक बदल गई, पता नहीं क्यों। तो उस वक्त क्यों नहीं कहा उनके सामने? मैं डर गई थी काशिफ। मैंने सोचा अगर मैं कहीं कुछ कहूंगी ना तो कहीं बात आगे ना बढ़ जाए। ये तुम्हारी खामोशी किसी दिन तुम्हें ले डूबेगी। कम से कम अपने हक के लिए तो आवाज खोला करो। अच्छा नहीं लगता। फुप्पो मेरी माँ की जगह है, उन्हें कहीं ऐसा ना लगे कि मैं उनकी इज्जत नहीं कर रही। अरे इज्जत करना एक अलग चीज है, सच और झूठ क्लियर करना अलग बात है। और एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अम्मी ऐसा कर क्यों रही हैं। अच्छा छोड़े ना, हो सकता है कि वो बोलकर भूल गई हूँ। बुढ़ापे में अक्सर ऐसा हो जाता है। प्लीज मैं जानता हूं कि अम्मी का रवैया तुमसे अच्छा नहीं है। उनकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी करता हूं और उनके सामने खामोश ही रहो तो बेहतर है। अच्छा अब मैं खाना लगा दूं? हाँ मुझे पता तुमने भी नहीं खाया होगा। हाँ मैं लाती हूँ। साथ में खाना खाते हैं। ठीक है। ये बर्तन नहीं अभी तक धुले? फुप्पो लंच बना लूं फिर धो दूंगी। ये पिछले 3 घंटे से क्या कर रही थी? आपके सामने ही तो झाड़ू पोछा किया है। मैंने सोचा कि आपको भूख ना लगी हो तो पहले खाना बना देती हूँ। अच्छा आप टेंशन ना ले, मैं धो दूंगी। टेंशन क्यों ना लूं? तू मुझे गंदे बर्तनों में खाना खिलाएगी, अपनी माँ की तरह गलीज औरत। फुप्पो देखें, प्लीज अम्मी के बारे में कुछ ना कहें। क्यों ना कहूँ तेरी माँ के बारे में? खुद तो वो है ही ऐसी और तुम्हारी तरबियत भी ऐसी ही की है उसने। अरे कहाँ जा रही है? हंडिया चल रही है कम्मी किसी की। महारानी है, कोई काम ढंग से नहीं होता इससे। तौबा है, कुछ कह दो सही, माँ की तरह नखरे नहीं खत्म होते इसके तो। बगैर जैसी गलीस औरत। ला ये भी छोड़ के चली गई है। इधर हजरत, तुझे तो मैं बताती हूँ कहाँ चली गई है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी अम्मी, मेरी आवाज़ को क्या हुआ है? बस सुबह से नज़ला हो रहा था ना, इसलिए आपको शायद ऐसा लगा। जी अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी अब्बू की तबीयत कैसी है? वो मेडिसिन तो टाइम पे ले रहे हैं ना? जी अम्मी। किससे बात कर रही है? वो पप्पू अम्मी से बात कर रही थी। लगा ली तूने शिकायतें जितनी अपनी लगानी थी अपनी माँ को। इधर जरा सी कोई बात हुई, उधर नंबर घुमा दिया मेके में। पप्पू अम्मी की कॉल आई थी, मैंने कॉल नहीं की। तेरी माँ ने क्या कैमरे लगाए हुए इस घर में? जरा सी बात होती है तो कॉल कर देती है जलील औरत। पप्पू अगर मेरी अम्मी के बारे में कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? प्लीज पप्पू यहाँ से चली जाएं। तू कौन होती है मुझे मेरे ही घर से उस कमरे से निकालने वाली? ये मेरा घर है। बहुत अच्छी तरह समझने लगी हूँ। जो कुछ भी फुप्पियों के बारे में कहा गया है ना, वो आप जैसी औरतों की वजह से ही कहा गया है। मेरे सामने जुबान चला रही है। जुबान ना खींच दूं तेरी। आल इंद्र काशिफ को सब बताती हूँ उसे, जलील औरत। आगे तो कुछ नहीं लिखा इसमें। सर काश के वो लिख देती। काश के वो मरती ही नहीं। मुझे लगता है कि तेरी माँ ने जो उस पर इल्ज़ाम लगाया है, कहीं उसकी वजह से तो उसने खुदकुशी नहीं कर ली कि कहीं उसका चक्कर है। सर मैं क्या कह सकता हूँ? तुमने कभी अपनी बीवी से पूछा नहीं कि जो तुम्हारी माँ ने कहा उसमें कितना सच है और कितना झूठ? नहीं सर, कभी उमेरा से इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन उसने बाज़ दफ़ा
इशारों किनारों में बताने की कोशिश की थी। काशिफ, तुम खुश तो हो ना मुझसे शादी करके? अरे भाई बहुत खुश हूँ। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं है? तो फिर मुझ पे भरोसा भी करते होगे? मेरी जान खुद से भी ज़्यादा। अगर आपसे कोई ये कहे कि मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हूँ तो? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो तुम मुझे बता देना, मैं खुद को तुमसे अलग कर लूँगा। क्योंकि मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ जो लड़की को साथ रखने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। थैंक यू, मुझे आप जैसा हस्बैंड मिला। और एक बात बताओ, तुम्हारे माइंड में ये बात आई कैसे? बस ऐसे ही जहन में एक सवाल था तो पूछ लिया। चलो अच्छा किया तुमने। और हाँ, एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़? वो क्या? अब हमें नन्हे मेहमान की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। वाह, गुड न्यूज़! मतलब इतनी बड़ी खुशखबरी और तुम मुझे घुमा फिरा के बता रही हो। भाई अभी चलो शॉपिंग के लिए। अरे नहीं नहीं, रात का 1:30 बज रहा है। अगर पप्पू जान को पता लग गया ना तो उनका गुस्सा कौन बर्दाश्त करेगा? अरे सॉरी, खुशी में भूल गया था मैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं कि कल ऑफिस जाते हुए ना तुम्हें मामी के घर ड्रॉप कर दूंगा। वापसी पर जब आएंगे फिर हम लोग शॉपिंग के लिए चलेंगे। क्यों, ठीक है ना? ये ठीक है। वैसे भी अम्मी की कॉल आई थी, बोल रही थी कि अब्बू जान बहुत याद कर रहे हैं मुझे। तुम्हें पता है हम्म, तुमने मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। आई लव आई लव यू टू। कहाँ चल दिए मियाँ, दफ्तर नहीं जाना क्या? अरे अम्मा उमायरा को मामू के यहाँ छोड़ने जा रहा, तो वापसी पर ऑफिस चला जाऊंगा और शाम होगी तो वापस घर ले आऊंगा। अभी 3 महीने पहले ही तो गई थी, इतनी जल्दी अम्मा अब्बा की याद आ गई क्या? वो फुप्पो, अब्बू की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। बस रहने दे, कल ही तो मेरी बात हुई थी, हट्टे कट्टे थे। अरे तेरा बाप को ये अलग से है क्या? मेरा भी भाई है वो। अरे अम्मी, हो सकता है ना कि मामू ने आपको इसलिए ना बताया हो कि आप खामखा परेशान हो जाएंगी। हाँ तो बेटी को टेंशन दे दी। अरे सारे बहाने हैं ये, सब मुझे पता है। वो अगर आपको एतराज़ है तो मैं नहीं जाती, आप प्लीज़ नाराज़ मत होएं। ठीक है ठीक है, 10-15 दिन के बाद चली जाना, कौन सा कुछ समुद्र पार है, 10 मिनट का तो रास्ता है। वैसे भी तू ना अपनी माँ के साथ फोन पे तो मेरी चुगलियां करती रहती है, काफी नहीं है क्या? अरे अम्मी ये अच्छी बात नहीं है, मतलब इस हालत में इसको बार बार जहनी टॉर्चर करना मुनासिब नहीं है। इस हालत से क्या मुराद है तेरी? अरे अम्मी, आप दादी और उमायरा अम्मी बनने वाले हैं। हाय अल्लाह, मुझे पता ही नहीं और पूरी दुनिया को पता है। आप समझी तो रोज इसको इसकी माँ के घर क्यों लेकर जाता है? बड़ी मिसनी है ये, और तू भी को काम मिसना नहीं है। अरे अम्मी मैं समझा खुशी की बात सुनकर आप खुश हो जाएंगी। अगर आपको खुशी नहीं ना हो ये बात सुनकर, तो मुझे लगता है कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। चल चल चलो उमायरा। पागल खुद होगा, मुझे पागल कह रहा है ये? कैसी औलाद दी अल्लाह मियां तूने, पागल कह रहा है मुझे ये? क्या जमाना आ गया। तुम्हारी माँ ने तो हद ही कर दी। ठीक कहता है लड़की का बाप कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर लड़की को कत्ल किया है। सर मैं उमायरा से बहुत मोहब्बत करता था और वो हमारी पहली औलाद था बच्चा। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपने इन हाथों से उनकी जान ले सकता हूं? सर जो सच था मैंने आपको बता दिया। क्या सच है और क्या झूठ, ये तो सब मालूम हो जाएगा। ज़रा मैं तुम्हारी माँ से भी पूछगछ कर लूँ। जब तक मैं तुम्हारी माँ से पूछगछ करूँ तुम इस कमरे से बाहर मत आना, समझे? चलो। कैसे कर सकती हैं अम्मी आप? मुझे माँ कहते हुए शर्म आ रही।
हाँ तो मोहतरमा, सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार हो ना? क्यों सर? क्योंकि मकतूला की डायरी मिली है और उसने इसमें साफ साफ लिख दिया है कि तुमने उसको खुदकुशी करने पर मजबूर किया था, समझी? बेहतर होगा कि आखिरी दिन क्या क्या हुआ था सच सच बता दो, वरना तरीके तो बहुत है मेरे पास 101 उगलवाने के, समझी? जिस दिन हुमैरा ने खुदकुशी की उसी सुबह काशिफ ने मुझे बताया कि उसकी गोद हरी हो चुकी है, लेकिन मैंने गुस्से में उसकी बात को माना नहीं। बगैरती की हद होती है। नीच औरत, ये बच्चा किसका है जो हमारे सर पे थोप रही है तू? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सब समझ गई है तू, सब समझ गई है। शादी से पहले थोड़े ही दिन थे तेरी गोद कैसे हरी हो गई, इसीलिए तो तेरा बाप कह रहा था कि जल्दी से शादी करो और इसको ले जाओ। तो बस हो गया, अब एक लफ्ज नहीं। तू मुझे धमका रही है? मुझे? तू इसी वक्त जा और इस बच्चे को गिरा दे, वरना पूरे खानदान में मैं तेरी तू मचा दूंगी, समझी तू? बड़ी आई। शादी से पहले थोड़े ही दिन थे तेरी गोद कैसे हरी हो गई, इसीलिए तो तेरा बाप कह रहा था कि जल्दी से शादी करो और इसको ले जाओ। शादी से पहले थोड़े ही दिन थे तेरी गोद कैसे हरी हो गई, इसीलिए तो तेरा बाप कह रहा था कि जल्दी से शादी करो और इसको ले जाओ।